सो यस गाइस, टुडे इज़ मंडे एंड आई एम बैक। सॉरी मैं सुबह का रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी डाउन थी, बट आई डिड दी एनालिसिस फॉर द डे। करंटली आई एम वेरी स्ट्रेस दिस माइंड, और अब मैं कॉलेज जाऊँगा एंड आई विल बी बैक एट वही 5:30 और 6। करंटली इट इज़ 8:20 इन द मॉर्निंग। मैं 6 बजे तक उठ गया था। 6 बजे उठ के मैंने अपनी एनालिसिस करी, कुछ वीडियोज़ देखी, एनालिसिस की फॉर गेट अ बेटर इकोनॉमिक ओवरव्यू फॉर द मार्केट, और सब कुछ ठीक रहा। एंड आई बिलीव क्योंकि भी टैरिफ की नेगोशिएशंस हुई हैं तो गोल्ड इज़ करेंटली न्यूट्रल। आई डो नॉट हैव अ बायस, बट मैं अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करूँगा। आई विल लुक फॉर प्राइस टू रीच वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स एंड मे बी लुक फॉर अ रिट्रेसमेंट फ्रॉम दैट ऑल्सो, फ्रॉम दैट ओनली। तो यही करने वाला हूँ मैं। एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मेरी अपॉर्चुनिटीज़ निकलने वाली हैं आज की, क्योंकि अभी सिर्फ 8:20 हो रहे हैं। मैं 8:20 पे जाऊँगा एंड आई विल बी बैक अप्रॉक्सीमेटली एट 6 PM इन द इवनिंग। दैट इज़ वाई एज यू ऑल नो आई हेट दिस थिंग। और अभी काफ़ी प्रेशराइज भी है माइंड, बट नो वरीज, आई जस्ट कंटिन्यू एज आई ऑलवेज डू। भी अपने पेपर्स भी, अपनी फ़ोटोज़ भी, अपनी जो ड्रीम्स हैं उनकी फ़ोटो हटा दीजिए, तो यहाँ पे वापस लगाऊंगा आज। और उसके बाद आई विल, जब मैं आ जाऊँगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगा कि मैं कैसे सोता हूँ, व्हाट माई ड्रीम्स इज़ एंड हाउ डू आई प्लान टू अचीव इट। और येस, करेंटली इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, बट ऑल आई कैन डू इज़ कैरी ऑन बिकॉज नो वन अंडरस्टैंड्स। कुछ भी, कितना भी टफ सिचुएशन में आ जाए, मैं अभी आपको समझा नहीं सकता क्या सिचुएशन है, बट येस इट इज़ वेरी टफ। बट yes, let's go to the college, and after coming home I'll just do my regular thing. We'll read, and I'm currently reading online. I have a PDF downloaded of the 48 Laws of Power. It is a very 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 good book. The Magic of Thinking Big is finished, and yep, this is it. And now let's see what happens. सो गाइस, आई हैव जस्ट अभी मैं जस्ट घर आया हूँ एंड मैं अपना खाना खाऊंगा एंड देन विल जस्ट गेट बैक ऑन टू द चार्ट्स। विल लुक आज हमारी क्या अपॉर्चुनिटी मिस हुई। मैं जल्दी आ गया क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे पे चांस था, तो मैं जल्दी निकल के आ गया। एंड ये विल डू जर्नलाइजिंग, अपनी जर्नलाइजिंग करेंगे, और उसके बाद मैं बुक पढ़ूंगा। मैं बुक जो पढ़ रहा हूँ उसका आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। एंड ऑफ कोर्स मेक श्योर आप इस वीडियो के एंड तक जाएँ, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी ट्रेडिंग 100 to 120% इंक्रीज़ होगी, जबकि एफिशिएंसी है वो 10x इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आप इन चीज़ को फॉलो करते हैं। And all I want to say that this is the game of consistency and play. I am too struggling, but I know that where my end goal is, what I see and what I am doing my work for. Make sure that you have a set of goals. That is all that matters. And yes, if they can do it, I can do it also, and that is what my philosophy is. And yep, I'll just eat my lunch, and abhi internet nahi aa raha, but still we'll just look on to the charts now. So I'll just talk to you when I have eaten my lunch. यस, ये मेरी वन ऑफ द ट्रेड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं हमेशा प्राइस को एक लिक्विडिटी पॉइंट पे ही इन्वेस्ट करता हूँ। फिर चाहे वो बीच में कितना ही चला जाए, बीच में मेरे पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, आई वुड नॉट एवर टेक अ एंट्री। आई ऑलवेज वेट फॉर द प्राइस टू रीच वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल, क्योंकि वहीं पर हमें लिक्विडिटी सपोर्ट मिलता है, प्लस हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी हाई मिलता है। सो आई ऑलवेज टेक एंट्री ऑन द इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स। आई ऑलवेज वेट फॉर इट। आई एम नॉट ग्रीडी, आई नो वॉट आई एम डूइंग। मैं कभी बीच में एंट्री नहीं लूँगा। सो यस, वॉट माई एक्सपेक्टेशन आर इज़ दैट प्राइस विल फ्लो ऑल द वे टूवर्ड्स the 3343 level. That is where the efficient amount of liquidity is available, and I am willing to take a bearish entry on that position because the 200 EMA also lies there. So yep, now let's see what happens. Currently price is flowing to the upside, and yes, I'll update you guys on the what is happening in the chart. Until then I'm going to complete my generalizing. Although my life is tough, although I'm extremely stressed, but I have to keep going. I know what I'm doing and what my life is going to be. And वेल करेंटली अभी मैं कुछ ट्रेड नहीं कर सकता बिकॉज द इंटरनेट इज़ डाउन करेंटली, एज यू कैन क्लियरली सी योरसेल्फ द इंटरनेट इज़ टोटली डाउन, द साइट इज़ नॉट लोडिंग. So what I'm going to do is I'm going to just read my previous generalizings.
learn from them, and also read my book, that is the 48 laws of power. I have read 6 laws completely. Now today is the time for the 7th law. I reach, I aim to, मैं एम करता हूँ कि हर दिन कम से कम 15 से 20 पेजेस पढूँ बुक के एटलीस्ट. आई हैव फिनिश्ड मल्टीपल बुक्स. एज यू नो, मैजिक ऑफ थिंकिंग में बहुत पहले ख़त्म हो गई थी. उसके बाद मैंने द आर्ट पब्लिक स्पीकिंग पढ़ी थी. वो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं होगी. आई नो हाउ टू स्पीक, टू बी ऑनेस्ट, एंड बट स्टिल आई रीड इट. उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली. एंड नाउ आई एम रीडिंग 48 लॉज ऑफ पावर. इसमें मेरे 6 लॉज कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ इज़ द टाइम फॉर 7th लॉ. एंड यप, एंड वेरी 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 सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट a challenge of making $10,000 in India. And yep, so yeah, that I believe कि उस चैनल से उस चैलेंज से you learn a lot and I'll learn a lot also. So yep, soon I'm going to start that challenge and gonna change my life. You can clearly see where I live currently. My dreams are just right here, as you can see in these pages. These are what my dreams are, as you all know. And yep, this is my dream certificate, in which I will have a payout of over $5,000 soon enough, because I know that I have perfected this craft. I give each and every second of my mind of thinking this craft, and I know that I will perfect it soon enough, and I'm going to become extremely rich. I'm going to have multiple streams of income. So yes, and now without wasting any time, I'll just read the book. सो यस, अभी जस्ट मैंने कंप्लीट कर ली अपनी फर्स्ट रीडिंग. आई रेड अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 11 पेजेस फॉर द डे. माई लॉ 7 ऑफ द बुक, द 48 लॉज ऑफ पावर इज़ नाउ कंप्लीट. एंड यस, रीडिंग से माइंड बहुत क्लियर होता है. आई ऑलवेज प्रेफर दैट रीड. You should make reading a lifestyle, to be honest. Just like you have to read आर्ट्स एंड ओपन डेली आपको पढ़ने हैं बुक के, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई बिलीव इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द फ्यूचर. एंड स्टिल देयर इज़ नो इंटरनेट, सो आई कैन नॉट ट्रेड एक्चुअली, बट येस, इट मेक्स मी फील वेरी 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 एंग्री, टू बी ऑनेस्ट. क्या मेरे पास टाइम भी था, आई हैड टाइम टुडे, उसके बाद भी नहीं कर पा रहा. बट स्टिल what I'm going to do is I'm gonna read my previous journalizings, and yes, I'll update you guys when the internet comes. सो यस गाइस, मैंने अपनी जर्नलाइजिंग भी कर रहा हूँ कंटिन्यूसली. एंड थोड़ी देर पहले इंटरनेट आया था. एंड यस, जस्ट द न्यूयॉर्क सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, एंड प्राइस इज शोइंग ह्यूज मोमेंटम टू दी अपसाइड. एंड आई कुड हैव टेकन दिस अपॉर्चुनिटी, बट मेरी स्ट्रैटेजी ने सपोर्ट मुझको नहीं करा. सो दैट इज़ वाई आई वुडंट सपोर्ट. वरना ये एक A+ सेटअप था, बिकॉज ये एग्जैक्टली एक इंपॉर्टेंट लेवल पे था. प्लस हमारा न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने वाला था, तो लिक्विडिटी ने फ्लो करा, एंड लिक्विडिटी फ्लो टू दी अपसाइड. अगर मैंने मूव कैप्चर करा होता, देन आई वुड हैव ईजिली कैप्चर्ड अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 5% profit currently. And just let me show you that what is happening in the chart and what I expect and what will be my next entry for the position. As you can clearly see, this is just right here when the New York session started. It went down, tapped all the way towards, after this opening candle, it tapped down towards it, grabbed the liquidity from this level. Also यहाँ पे एक important level था. So ये एक चीज़ मार्किंग की है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने इसको जस्ट ओपन करा ह्यूज मोमेंटम से, फिर इसको रीटेस्ट करने आया, क्योंकि यहीं पर क्योंकि इसी कैंडल पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, बिकॉज यहीं पे वॉल्यूम की कोई लोगों ने एंटर करा, प्लस यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करा, प्लस ये एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल भी था. सो यस, दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द परफेक्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़, बट मैंने ये नहीं करा क्योंकि मेरे इंडिकेशन ने सपोर्ट नहीं करा. एज यू कैन सी, द ऑर्डर फ्लो इज एक्सट्रीमली बुलिश. So yes, what my expectation are now are that I would let the price trail above all the way toward this level, and at this level, that is 3343 level, at this level I am going to open a short position, because that is where the nearby amount of liquidity is available, and just we'll look on the situation. अगर प्राइस इसको कंटिन्यू करता है तो आई एम गोना टेक अ कंटिन्यू पोजीशन ऑन दिस लेवल, अदरवाइज आई एम गोना टेक डाउन. मैं कभी भी प्राइस को नीचे इन्वेस्ट नहीं करता, हमेशा वेट करता हूँ कि मॉडल लेवल पे जाए. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज this is very important to me, because currently I'm in the phase
I know that I'm going to be successful. I know I'm going to be a very, very, very rich and professional personality. I will be a very, very, very rich and professional forex trader. I know that I'm gonna make huge, huge, huge amounts of money, and I'm gonna leave all this shit and just do my thing in trading, and I'm gonna succeed in that. My YouTube is going to boom up someday, and I'm gonna have multiple streams of income. I know that, but yes, currently I'm in the phase where my self doubt is at max. द सेल्फ डाउट इज़ क्रीपिंग मी अप दैट कि मैं गलत हूँ और बाकी सब सही हैं, ऐसा हो सकता है, बिकॉज नथिंग इज़ गोइंग इन माई फेवर करेंटली. But I will still keep going on. I will still record these videos. I will still take my trades. And I will still do my shit no matter what happens. Because, but yes, currently it is very tough, and